हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजीएल का पेपर और इसके साथ साथ यूपीपीसीएल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आप यकीन मानिए कि यूपीपीसीएल का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छे लेवल का पेपर है और ये पेपर आपका है जो है इसका एग्ज़ाम हुआ था 8 तारीख को 8 दिसंबर 2022 को और इसकी टाइमिंग थी 11:45 से 12:45 तक। ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है 8 दिसंबर के और पहले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। और इसके साथ साथ 1 2 3 4 5 और जितने भी तारीख में पेपर हुए हैं सारे पेपर जो है उसकी वीडियो जो है मेरे चैनल पर अपलोड है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप वहां से विजिट करके देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन जो है कथन और निष्कर्ष का है। देखिए यहाँ पर पहला कथन आपका है कुछ जेड एफ है, तो कुछ जेड जो है वो एफ होंगे और सभी जी जेड है। सभी जी जो है यहाँ पर एक अंदर जी बना लीजिए, जेड के अंदर आएंगे सभी जी। अब आपका निष्कर्ष क्या कह रहा है? पहला वाला कोई एफ जी नहीं है, कोई भी एफ जी नहीं है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है। जी और एफ का कोई रिलेशन कथन में आपके नहीं दिया गया है, इसलिए पहला क्वेश्चन गलत हो, पहला निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। दूसरा आपका निष्कर्ष है कुछ जी एफ नहीं है, जी और एफ के बारे में कथन में कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए दूसरा भी निष्कर्ष आपका गलत है। कुछ जी एफ है या कुछ जी एफ नहीं है, इसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है। आपका तीसरा निष्कर्ष है कोई एफ जेड नहीं है, कोई एफ जेड नहीं है, ये भी गलत है क्योंकि जो इतना पोर्शन कट रहा है एफ और जेड का ये वाले तो है ही, ये जो है एफ जेड है। अगर ये दिया होता कुछ एफ जेड है तो सही होता, लेकिन यहाँ पर दे दिया है कोई एफ जेड नहीं है, इसलिए ये भी गलत है, यानी कि आपका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है समुच्चय का क्वेश्चन है। और एक बात, कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप जो है उसको खुद से सॉल्व किया करिए, फिर उसका सॉल्यूशन देखा करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। देखिए पहला समुच्चय आपका दिया है 34 और 23 और 12 और दूसरा समुच्चय आपका दिया हुआ है 71 37 और 3। तो देखिए इसमें क्या किया गया है, आप फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करेंगे। जब इसको आप प्लस करेंगे तो देखिए 4 और 2 6 3 1 4 और जब 46 का आप आधा करेंगे तो आपका आ जाएगा 23। ये आपकी मध्य वाली संख्या आ जाएगी, समुच्चय की मध्य वाली संख्या। उसी प्रकार आप जब 71 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 74 और जब 74 का आधा आप करेंगे तो आपकी ये मध्य वाली संख्या 37 आ जाएगी। उसी प्रकार अब आप विकल्प चेक कर लेंगे सभी। यहाँ पर देखिए 16 और 14 को आप फर्स्ट एंड लास्ट को ऐड करना है। देखिए 6 4 10 2 1 3 हो जाएगा और इसको जब 2 से आप काटेंगे तो 15 आ रहा है, जबकि यहाँ पर बीच में 12 दिया गया है, इससे आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा उसी प्रकार चेक कर लेंगे। देखिए 5 और 7 2 9 और जब 95 का आधा करेंगे तो 50 नहीं आएगा, इससे दूसरा भी आपका गलत हो गया। और तीसरा भी आप चेक कर लेना तो तीसरा भी गलत आएगा। और चौथा देखिए, इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट को आपको ऐड करना है। 19 और 91 9 1 10 9 1 10 और 11 और इसको 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आपका 55 आएगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में 55 दिया गया, इससे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका दर्पण का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देखने के लिए मैंने फिगर बहुत छोटा कर दिया है, पेज को बहुत छोटा कर दिया है, इसलिए फिगर भी छोटा दिख रहा है। ये देखिए दर्पण का क्वेश्चन। दर्पण का क्वेश्चन आप कभी भी हमेशा एलिमिनेशन रूल से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला तो सही है, दूसरा में देखिए इन्होंने क्या गलती की है। दूसरे में देखिए ये वाला गोला इन्होंने नीचे इसका ब्लैक मतलब फिल कर दिया है, जबकि यहाँ ऊपर होना चाहिए, इसलिए दूसरा वाला आपका गलत हो जाएगा। और तीसरे वाले में इन्होंने क्या गलती की है, तीसरे वाले में देखिए क्या गलती की है इन्होंने, ये इन्होंने तीर को गलत बना दिया है। तीर में इन्होंने कोई चेंज ही नहीं किया, इससे तीसरा आपका गलत हो जाएगा। और चौथे में इन्होंने क्या गलती की है, चौथे में इन्होंने त्रिभुज में कोई परिवर्तन नहीं किया है, त्रिभुज सेम बना दिया है, इससे आपका चौथा भी गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर 1 होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है। इसमें कह रहा दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा।
तो हम लोग डायरेक्ट इसमें ऑप्शन 4 रख के देखेंगे, इसलिए मैं डायरेक्ट ऑप्शन वही रख के देखती हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो। देखिए यहाँ पर 686 और माइनस को आपको चेंज करना है भाग से अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 4, और फिर जो है 14 और मल्टीप्लाई वैसे ही रहेगा, और 49 को जो है 5 से चेंज करना है, और प्लस वैसे ही रहेगा 400, और जो डिवाइडेड को माइनस से चेंज करना है, और 5 को 49 से चेंज करना है। अब देखिए बराबर लाना है 596। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 14 से इसको काटिए, 14 14 28 14 हमारे 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 14 चौके 4 बच जाएगा, 12 आएगा तो हो जाएगा 126, और 14 नवा होता है 126, और मल्टीप्लाई 5 कीजिए और प्लस 400 माइनस 49। तो इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आएगा। 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 20 20 और 4 जो होता है 24 प्लस 400 माइनस 49। अब देखिए आप इसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पर आएगा 5 4 और 4 2 6 और माइनस जो है 49। तो जब आप इसको घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 596, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें भी समीकरण को संतुलित करना है। इसमें कह रहा है किन दो संख्याओं और किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना होगा। तो हम इसमें ऑप्शन 1 रख के चेक करेंगे पहले। तो देखिए 5 के स्थान पे 8 रखना है, तो 8 हो गया, और प्लस वैसे ही रहेगा 44 वैसे ही रहेगा, और माइनस को जो मल्टीप्लाई से चेंज करना है, और मल्टीप्लाई हो गया 8 को जो है 5 से चेंज करना है, और मल्टीप्लाई को माइनस से चेंज करना है 25। इसको लाना है 203 के बराबर। तो देखते हैं आ जाएगा पहले विकल्प से। अब पहले देखिए मल्टीप्लाई होता है, आपको ओडोमास रूल पता होगा। बोडोमास में क्या होता है, पहले भाग, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसको जोड़ घटाओ, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें भाग दिया नहीं है, इससे आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 20 5 20 और 2 22, 220 प्लस 8 और माइनस जो है 25। यहाँ पर हो जाएगा 228 में से 25 अगर आप घटा देंगे तो 203 आएगा। आपका राइट आंसर 1 हो गया। आपको और विकल्प देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपका आंसर आ चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस केवल -2, 17 में से 2 गए 15, ओ फिर 13 फिर के फिर आई फिर जे। उसके बाद आप जब 7 में से 2 घटाएंगे तो आपका 5 आ जाएगा। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि कौन सा असंगत है। तो आप पहले खुद से करेंगे फिर देखेंगे। इसमें देखिए पहला वाला क्या है, अगर आप 9 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 81, और 81 माइनस 1 करेंगे तो आएगा आपका 80। उसी प्रकार इसमें भी 11 का स्क्वायर आप करेंगे तो 181, और 181 माइनस 1 करेंगे तो 120 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और माइनस 1 करेंगे तो आपका 24 आएगा। लेकिन इसमें देखिए अगर आप 7 का स्क्वायर करते हैं तो होता 49, और 49 में अगर आप 1 हटाएंगे तो हो जाएगा 48, जबकि यहाँ पर दिया है 52, इसलिए आपका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें बताना ए का सी से, ए जो है सी का चाचा या फूफा है, वो किस ऑप्शन में आपका आएगा। तो आप पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। देखिए ए डिवाइडेड बी यहाँ पर दिया है, तो आप देखिए यहाँ से देखना पड़ता है क्वेश्चन से। ए भागे बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि ए जो है बी का भाई हो जाएगा। और बी प्लस सी का क्या अर्थ है, आप फिर यहाँ पर क्वेश्चन से देखेंगे। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए जो है बी की माता, यानी कि बी जो है सी की माता होगी, बी सी की माता होगी। तो यहाँ पर आपका पूछा है कि ए जो है सी का चाचा है फूफा है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर प्लस आएगा, ए तो मेल है ना तो इससे प्लस होगा। तो ए जो है यहाँ पर सी का मामा हो जाएगा, क्योंकि उसकी सी के माता का भाई है, और सी की माँ का भाई जो होता है वो मामा होते हैं। इससे आपका पहला गलत हो जाएगा। अब हम लोग ऑप्शन 2 रख के चेक करेंगे। पहला आपका गलत हो चुका है। यहाँ पर लिखा है ए प्लस बी, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है।
अब बी डिवाइडेड सी का क्या अर्थ है, ए डिवाइडेड बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि बी जो है सी का भाई है, बी सी का भाई है। अगर बी सी का भाई है और बी की माँ ए है तो ए की भी सी की भी माँ ए होगी। यहाँ पे ए जो है सी की माँ आ रही है, इसलिए ए भी गलत हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन 4 रख के देख लेंगे। आप तीसरा चेक कर लीजिएगा। तो देखिए ए भागे बी का क्या अर्थ है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी कि ए जो है ये बी का भाई है। अब बी मल्टीप्लाई सी दिया है तो ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, यानी कि बी जो है सी का पिता होगा, बी सी का पिता है। अब बी जब सी का पिता है और बी का भाई ए है तो जाहिर सी बात है सी का चाचा होगा। पापा के भाई जो है चाचा होते हैं, और यही पूछा भी है, आपका बताना है कि ए सी का चाचा है, फूफा है, तो चाचा है ए। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इसमें बताना कौन सा समीकरण सही नहीं है। अगर हम जो है इस चिन्ह को चेंज करके रखेंगे तो बताना कौन सा जो समीकरण सही नहीं है। हम डायरेक्ट इसमें ऑप्शन 2 रखेंगे, बाकी आप जो सभी ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में तो सभी लगभग चेक ही करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई के स्थान पे माइनस रखना है, और 5 और माइनस के स्थान पे मल्टीप्लाई, 36 डिवाइडेड 6 और प्लस 10। अगर ये 10 के बराबर नहीं आता है तो यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यही बताना कौन सा समीकरण सही नहीं है। तो 6 से देखिए डिवाइड करिए 36 को तो 6 आएगा, प्लस 10 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, -4। तो 6 और 5 का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो 30 आएगा, 4 और प्लस 10, और 10 माइनस 10 अरे -30 और प्लस 10 हो जाएगा आपका -20, और यहाँ पर 4 तो यहाँ पर आएगा -16, जबकि यहाँ पर आपका आ रहा 10। इससे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। यही समीकरण सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, ये कूट भाषा का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए बताना, ब्राइट लिखा BRIGHT, ब्राइट को TTKIJ और B लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, B को सबसे लास्ट में कर दिया है और T को जो है सबसे पहले लाकर कर दिया है। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, कलर चेंज कर लेते हैं। फिर उन्होंने R में जो देखिए R से 20, R से T लिखा है, यानी कि +2 कर दिया है, और I से K किया। I का होता है 9 और K का होता है 11, यानी कि यहाँ पर भी +2 कर दिया है। G का होता है 7 और I का होता है 9, +2 यहाँ पर भी किया गया है। H का होता है 8 और J का होता है 10, तो यानी कि +2, और बाकी जो है सभी में +2 कर दिया गया है बीच वाले में, और जो है आगे पीछे संख्याओं को सेम करके अपोजिट डायरेक्शन में लिख दिया गया है। तो यहाँ पर आप अराउंड को देखिए, यहाँ पर A इधर हो जाएगा और D जो है सबसे पहले आ जाएगा। तो D और A केवल आपके ऑप्शन 2 में दिख रहा है। आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, टाइम नहीं बर्बाद करना है पेपर में, क्योंकि पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। आपका राइट आंसर B हो जाएगा। बाकी आप चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी कूट भाषा का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए CA और P, CAP को यहाँ पर 26, 24 और 13 लिखा गया है। आप यहाँ पर देखिए, या तो आप कर दीजिए कि यहाँ पर -3 किया गया है C से जो है -3 आप करेंगे तो 26 आएगा, क्योंकि C का वैसे 3 होता है, या फिर आप 29 भी ले सकते हैं। अगर 26, 27, 28, 29 करके देखेंगे तो देखिए, या तो आप इसको ऐसे करिए कि यहाँ पर आगे का पीछे कर दिया गया है, यहाँ पर +10 ऐड किया गया है C में, क्योंकि C का होता है 3 और +10 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 13, और P का देखिए होता है 16 और 16 में +10 अगर आप ऐड कर रहे हैं तो 26 हो जाएगा। और A से जो है इन्होंने -3 कर दिया है, A का 27 होता है। और यहाँ पर आप LOG को देखिए तो इसी के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर हो गया है 22, क्योंकि L का होता है 12 और 12 में आप 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और G का 7 होता है तो G में आप 7 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17। लेकिन यहाँ पर O में से जो है O का इन्होंने लिखा है 10, यानी कि -5 किया गया है यहाँ पर। लेकिन जब आप इसी प्रकार आप बेड को बनाएंगे, आपका जो है बेड दिया हुआ है B, E और D, जब आप बेड को लिखेंगे वैसे B का देखिए 2 होता है और D का 4 होता है, E का 5 होता है।
तो देखिए अगर आप यहाँ पर 10 जोड़ रहे हैं अपोजिट करके, तो इस हिसाब से यहाँ पर 12 आना चाहिए, जबकि इसमें किसी में लास्ट में 12 आया ही नहीं है। और डी में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो आपका 14 आना चाहिए, 14 किसी में है ही नहीं। और ई में से अगर आप -5 करते तो 0 आएगा। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन रहा हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सरल क्वेश्चन, इसको आप खुद से करेंगे। यहाँ पर सिनोनिम्स दिया गया है, कमेंट्स मतलब शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू करना, और डॉक्ट्रिन का और बिलीफ का। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये जो डाइस का क्वेश्चन है, बताया है कि कौन सा मोड़ के बनाया जा सकता है। तो देखिए आपको ये डाइस का खुला हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एक का अपोजिट 4 आएगा, हर तीसरा वाला जो होता है अपोजिट होता है, तो एक का अपोजिट 4 आएगा, यानी कि अगर एक दिखेगा तो 4 नहीं दिखेगा, क्योंकि अब डाइस में आप देख लेते हैं जो अपोजिट होती है वो दिखती नहीं है, एक ही साइड की दिखेगी, एक साइड की नहीं दिखेगी आपको। और 5 का अपोजिट 3 आएगा, और जो 2 का अपोजिट होगा वो 6 होगा, यानी कि 5 का अपोजिट है 3 और 2 का अपोजिट है 6। अगर 5 दिखेगा तो 3 नहीं दिखेगा, अगर 2 दिखेगा तो 6 नहीं दिखेगा। तो देखिए पहले वाले में 5 और 3 दोनों दिख रहे हैं, जबकि ये दोनों अपोजिट हैं, इन दोनों को नहीं एक साथ दिखना चाहिए, इसलिए ये गलत है, मतलब पहला वाला डाइस आपका नहीं बनेगा। दूसरे में देख लेते हैं, एक दिख रहा तो 4 दिख रहा है, यानी कि दूसरा भी गलत है, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है और नहीं दिखना चाहिए, इसलिए दूसरा भी आपका नहीं बनेगा। तीसरे वाले में देख लेते हैं, 2 का अपोजिट 6 है, 5 का अपोजिट 3 है, और 4 का अपोजिट जो है 1 है, यानी कि आपका तीसरा बनेगा। यहाँ पर कोई अपोजिट नहीं दिख रहा है। और चौथा भी आपका बनेगा, क्योंकि एक का अपोजिट 4 है, 4 नहीं दिख रहा, 5 का अपोजिट 3 है, वो भी नहीं दिख रहा, 6 का अपोजिट 2 है तो वो भी नहीं दिख रहा, यानी कि सी और डी ये दोनों को मोड़ के बनाया जा सकता है। देखिए सी और डी आपका ऑप्शन जो है 3 में दिया गया, इसलिए आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे आप खुद से करेंगे, सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर बताना है कि प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है कौन सा विकल्प। तो आप देखिए ये वाला फिगर एक बार इस डायरेक्शन में बना हुआ है, इस तरह बना हुआ है, फिर एक बार इधर बन गया है, यानी कि इस बार जो है ये इधर आना चाहिए, और चौथे में देखिए ये इधर बना हुआ है, यानी कि इस बार यहाँ पर होना चाहिए, इस तरफ इसका मुंह होना चाहिए, क्योंकि ये जो है क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बीच वाला फिगर जो आपका क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो देखिए किस में दिया गया, पहले वाले में तो देखिए ऊपर दे दिया गया है, इस तरफ बना हुआ है ये, इससे पहला गलत हो जाएगा आपका। थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सब एक साथ आ जाए। और इसके बाद देखिए पहला तो गलत हो चुका है, दूसरे में जो है सही बना हुआ है बीच वाला फिगर, ऐसे ही बनेगा, और तीसरे में भी सही बना हुआ है, चौथे में ऊपर बन गया है, इससे चौथा गलत है। अब आप देख लीजिए संख्याओं को, यहाँ पर यफ से हो गया है जी, जी के बाद एच नहीं इन्होंने लिया है, उसके बाद यहाँ से शुरू कर आई और जे ऊपर से शुरू किया है, फिर इस बार इधर से शुरू होगा एल और यम, तो यल जो है नीचे आपका आएगा और यम ऊपर आना चाहिए। एफ जी, फिर एच गायब है, आई जे, फिर के गायब होगा, यल और यम, तो यल और यम जो आपको तीसरे में दिख रहे हैं उसी स्थान पर, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, देखिए यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन मत चेक करिए, पहले मतलब पहला लेटर मत चेक करिए, क्योंकि सभी में देखिए एफ एफ दे रहा, इसलिए पहले चेक करने का कोई मतलब नहीं है। आप सीधे से लास्ट वाला चेक कर लीजिए, क्योंकि लास्ट वाले में लगभग सभी में अपोजिट है, मतलब सभी में अलग अलग दिया गया है। तो आप क्यू को देखिए, क्यू से हो गया है ई, और क्यू का कितना होता है 17, और ई का होता है 5, तो कितना कम हुआ है 17 में से 5, यानी कि 12 कम हुआ है। सत्रह में से अगर 5 घटाएंगे तो 12 कम हो रहा है, देखिए यहाँ पर -12,
और यहाँ से देख लेते यस से जी हो रहा है। यस का होता है 19 और जी का होता है 7। तो अगर -12 कर रहे हैं तो आपका आएगा 7। इसी प्रकार आप यहाँ पर अब देखिए माइनस आपको 12 करना पड़ेगा। 7 में से अगर 12 कर रहे हैं, वैसे 7 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 में अगर 7 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 26 और 4 30 और 34 आएगा। 26 में अगर आप 7 जोड़ेंगे तो 33 आएगा, सॉरी 33 आएगा। और 33 में से अगर आप 12 घटाएंगे तो 1 और 2 21 आएगा। और 21 का मतलब होता है यू, यानी कि आपके लास्ट में जो है यू आना चाहिए। तो यू जो है आपको केवल ऑप्शन 2 में दिख रहा है, इससे राइट आंसर 2 हो जाएगा। आपको और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। अगर आपका एक भी अक्षर मिल जाता है तो आप तुरंत क्वेश्चन से आगे बढ़िए, वहाँ रुक के टाइम वेस्ट मत करिए अपना, क्योंकि पेपर में बहुत कम टाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें भी बताना है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो आप सबसे पहले एरो को लीजिए। यहाँ पर जो एरो बना है ये देखिए क्लॉकवाइज यहाँ पर आ गया है और तीसरे वाले में यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब है इस चौथे वाले में ये यहीं पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इस बार यहाँ पर आएगा। और उसके साथ आप ये भी देखिए, जैसे कि पहले वाले में एरो यहाँ पर था, दूसरे वाले में एरो यहाँ पर आ गया, तो दूसरे वाले में यहाँ पर जो पहले वाले में फिगर बना था वो बीच में आ गया है, बीच में आ चुका है। यानी कि जहाँ पर एरो पहुँच रहा है वहाँ का फिगर जो है बीच में चला जा रहा है। इसका मतलब इस बार जब एरो यहाँ पर आ गया है तो तीसरे वाले में देखिए वो उसमें स्टार बना है, इसका मतलब होगा स्टार इस बार यहाँ पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। जहाँ पर आपका एरो जा रहा है वहाँ का फिगर उठ के जो है बीच में आ जा रहा है, यानी कि स्टार आपका बीच में आना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले में तो गलत है, पहले में त्रिभुज बना है, दूसरे वाले में स्टार बना है, तीसरे में भी स्टार बना है, चौथे में भी स्टार बना है। और उसके साथ साथ हम एरो भी चेक कर लेते हैं। पहला तो आपका गलत हो चुका है, दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर एरो का जो है एरो अपोजिट हो गया, जबकि एरो इधर बनना चाहिए, क्योंकि एरो के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया है। और चौथे वाले में सही है, एरो जो है चौथे वाले में सही बना है, तीसरे वाले में गलत बना है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं फिगर, तभी आएगा पूरा। अब सही है। देखिए आपका पहला गलत हो चुका है, क्योंकि पहले बीच में त्रिभुज आ गया जबकि स्टार आना चाहिए। और उसके अलावा तीसरा इसलिए गलत हो गया है क्योंकि यहाँ पर एरो का डायरेक्शन चेंज इन्होंने कर दिया है। अब बचा है आपका दूसरा और चौथा। तो दूसरे और चौथे में आप देखिए कि डिफरेंट क्या है। यहाँ त्रिभुज में डिफरेंट आ रहा है, त्रिभुज उसमें ऊपर बना है और इसमें नीचे कर दिया है मुँह त्रिभुज का। तो आप देखिए किसी में भी जिसमें भी त्रिभुज आया है सब में मुँह जो है ऊपर की तरफ ही है। इसी त्रिभुज जो है यहाँ पर हमेशा ऊपर की तरफ ही बन रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ ही आएगा, अपोजिट नहीं होगा। इसलिए आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा, चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगर क्वेश्चन आ रहा अच्छे से आपको समझ में तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ये समुच्चय का क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 144 और 9 और 3। तो यहाँ पर देखिए 9 और 3 को आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 12, और जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 144, जो कि आपका ये दिया गया। उसी प्रकार आप दूसरे समुच्चय में देखेंगे 7 और प्लस 8 को जब ऐड करेंगे तो 8 7 होता है 15, और 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि लास्ट की दोनों संख्याओं को ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया गया है। तो आप पहले देखिए 168 किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, इसलिए पहले गलत हो गया। 81 होता है तो 6 और 2 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर आना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पर 81 दिया है इसलिए दूसरा गलत हो गया। और 120 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए 5 और 3 8, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आएगा 64, और 64 यहाँ पर दिया भी गया, इसलिए राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये भी समुच्चय का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या किया गया है, ये भी आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, आप
यहाँ पर 5 और 6 का मल्टीप्लाई किया गया है तो 30 आएगा। फिर 30 का आप मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। उसी प्रकार 8 और 3 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 24 आएगा। 24 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। अब आप पहले को चेक कर लीजिए। 4 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 12, और जब 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो आएगा 24 आपका, जबकि वहाँ 17 दिया गया है, इसलिए गलत है। दूसरा चेक करिए। 4 और 3 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आएगा 12, और 12 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आएगा 24। इससे राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 20 है, सरल है, इसको आप खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है। इसमें जो आकृति को ढूंढना है, छिपी हुई आकृति, इसमें छिपी हुई आकृति जो प्रश्न आकृति दी गई है, तो इसको आप खुद से ढूंढ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। आपका पहला कथन क्या कह रहा है, सभी जो पेन है, सभी पेन वो प्लेट हैं। सभी पेन प्लेट हैं, तो सभी पेन जो प्लेट के अंदर आ जाएंगी, ये आपका प्लेट हो गया। और सभी प्लेट जो है ट्रे हैं, अब सभी प्लेट जो है ये ट्रे के अंदर आ जाएंगी, ये ट्रे हो जाएंगे। और कुछ ट्रे जो है बॉक्स है, तो कुछ ट्रे आप ले लीजिए, कुछ ट्रे का कोई भाग जो ले लीजिए और उसको बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स है। अब आपका चौथा कथन था। अब निष्कर्ष आपका देखिए, पहला वाला क्या कह रहा है, कुछ बॉक्स प्लेट हैं, तो कुछ बॉक्स प्लेट हैं। बॉक्स और प्लेट का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए हमको नहीं पता है, इसलिए गलत हो जाएगा। और दूसरा आपका कह रहा है कुछ ट्रेन पेन है, कुछ जो है ट्रेन वो पेन है, तो ये सही है, क्योंकि सारी पेन जो है वो ट्रेन के अंदर ही आ रही हैं, इसी ये आपका दूसरा निष्कर्ष ये सही है। और तीसरा कह रहा कुछ बॉक्स पेन है, कुछ बॉक्स और पेन, बॉक्स और पेन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं दिया गया है, इसलिए तीसरा आपका गलत हो जाएगा। चौथा निष्कर्ष आपका कह रहा कोई ट्रे प्लेट नहीं है, तो कोई ट्रे प्लेट नहीं है, सारी की सारी प्लेट जो ट्रे के अंदर आ रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि कोई ट्रे प्लेट नहीं हो, कुछ ट्रे तो प्लेट होंगी ही होंगी, क्योंकि जब सभी प्लेट ट्रे के अंदर आ रही, इससे आपका चौथा भी गलत हो जाता, आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि डिक्शनरी सबको देखने आती है, इससे आप लोग ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें बताना है कौन सा असंगत है, तो ये भी आसान क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए के का पी, यानी पी और के एक दूसरे के अपोजिट हैं, और देखिए बी वाई एक दूसरे के अपोजिट है, और डी डब्ल्यू एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि क्यू और एल एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। क्यू का अपोजिट क्या होता है, 17 का 10, यानी कि जे होता है क्यू का अपोजिट, और एल का अपोजिट होता है वो। इससे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बड़ा डिवीजन का क्वेश्चन है। यहाँ पर बताना है जेड एन से किस प्रकार संबंधित है। जेड और एन से आप डायरेक्ट यहाँ जेड से उठाइए। देखिए जेड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर, तो आप जेड से उठाइए। अगर जेड का जेंडर पता चल जाता तो आप जेड से उठाइए। आगे जो ये सब सी डी ई करके दिया, ये केवल टाइम टेकिंग दिया गया है, इससे आप डायरेक्ट जो है जेड से देखेंगे। तो देखिए जेड एंड एल दिया है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखेंगे उसको। ए एंड बी का अर्थ है कि ए जो है बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र, यानी कि जेड एल का पुत्र होगा। जेड जो है वो एल का पुत्र है। देखिए आपको जेड का जेंडर पता चल चुका है, इससे आपको आगे का देखने की जरूरत नहीं है, ये गलत, ये फालतू ऐसे दिया गया है, टाइम टेकिंग है ये केवल। और इसके बाद है यल हैशटैग एम, तो ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, यानी कि यल एम की बहन है, तो यल निगेटिव हो जाएगी। और यम माइनस एम दिया गया है, तो ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री, यानी कि यम जो है ये यन की पुत्री है। तो जेड जो है यन से किस प्रकार संबंधित है, तो जेड क्या होगी, देखिए यन की पुत्री है यम, तो यन की पुत्री यल भी होगी, क्योंकि यल और यम दोनों बहन बहन है। और जो पुत्री का बेटा है, मतलब बेटी का बेटा है, यानी कि पोता होगा या नाती होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा 3।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।